टू माई न्यू वीडियो द आर्ट ऑफ द साउंड सीरीज़ में आज मैं एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। आज मैं आया हूँ उड़ीसा में। मेरा हमेशा एक खोज रहता है साउंड इंजीनियर की एक कहानी, एक नई कहानी। आज मैं उड़ीसा में आके मिला हूँ मिलन जी से, जिनका नाम है रश्मि रंजन दास। इनको उड़ीसा में मिलन के नाम में जाना जाता है और उनसे ही सुनेंगे उनका जर्नी, उनकी साउंड इंजीनियर की कहानी। वेलकम मिलन जी। थैंक यू। और ये बताइए, आपको मैं सीधे आपके पास आता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सीधे आप बताइए कि आप इतने सारे करियर ऑप्शन था आपके पास, आप स्टार्टिंग से क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ था जब आप साउंड में आएंगे ना? ऐसा कुछ वाकया हुआ, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जो आपको साउंड की तरफ खींचे ले आया? देखिए, ये क्या होता है कि बचपन से एक आदत होता है जो बाद में पता चलता है। सब बोलते हैं कि बचपन में ये कर रहे तो फ्यूचर में ये होगा। मेरा एक्चुअली गाना और फिल्म के प्रति बहुत वीकनेस था। मैं बचपन से ही गाना सुन रहा हूँ। जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, गाना सुनता हूँ। फिल्म भी देखता हूँ बहुत सारा। तो वो तो अगर बोलूँगा बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगा, अभी उतना नहीं बता सकता। बट इतना जान लीजिए कि इंटरेस्ट था गाने में, बट मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में मैं साउंड इंजीनियर बन पाऊँगा। जब टाइम गुजरता गया, जब मैं बड़ा हो गया तो सोचा तो हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं, कैसे बनता है एक्चुअली। हम लोग साउंड में क्यों हम नहीं लोग तो एंटरटेन करते हैं, गाना कैसे बनता है, कैसे बनता है? करेक्ट। हम लोग जो प्रोग्राम में भी देखते हैं, गाना सुनते हैं, उस टाइम कैसेट था, जो भी था, तो एक आया कि कैसे ये बनता है, कैसे रिकॉर्ड कैसे होता है। तो जब उसका खोज मैंने किया। मैं आपको बीच में एक बार रोकना चाहूँगा। ये कौन सा साल की बात है जब आपके दिमाग में खोज आया कैसे? ये देखिए, मैं ये तो हुआ जब मैंने मैट्रिक जब पढ़ा था, उसके बाद +2 साइंस किया। उसी दौरान मेरे मन में आया कि कैसे ये सब होता है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, इसको सीखना पड़ता है। एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसको करने के बाद हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो उसी खोज में मैंने फिर तब पता चला कि उड़ीसा में भी एक है, बीजू पटनायक फिल्म इंस्टीट्यूट है। तो उधर मैंने एडमिशन लिया और उस दिन से मैं इस प्रोफेशन में हूँ अभी। कौन सा साल में आपने एडमिशन लिया? मैं किया एडमिशन 2000 में। 2000 में। तो अभी काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया है उड़ीसा में, सब आपको जानते हैं, आपके काम को लोग मानते हैं, सुनते हैं। ये बताइए, ये जर्नी कैसा है आपका? इतना स्टार्टिंग में तो आपको बहुत मुश्किल हुआ होगा, स्ट्रगल किया होगा जी। कौन मिलन के पास क्यों काम लेके जाएंगे, मिलन ऐसा क्या कर देगा? तो ये जर्नी थोड़ा हमको बताइए जी, आज आपको लोग क्यों इतना मानते हैं? ओके, तो शुरू का तो मैं अभी बोल नहीं पाऊँगा उतना, जो भी है। तो पास आउट के बाद से ही बताता हूँ। तो जब पास आउट हुआ तो देखिए, फाइनेंशियली भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं जाके बॉम्बे में कहीं काम कर सकूँ, सीख सकूँ, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं एक ही चीज़ सोचता था कि अगर बॉम्बे में हम लोग बैठ के जो करते हैं वो भी एक रूम के अंदर करते हैं, यहाँ भी जो करेंगे वही एक रूम के अंदर बैठ के। मशीन भी सेम है, सब कुछ सेम है, मैन भी सेम है, ओनली आर्टिस्ट का फ़र्क है। तो उसी के हिसाब से मैंने सोचा कि उड़ीसा में ही करूँगा, क्योंकि उड़ीसा उतना उस टाइम में डेवलप नहीं था टेक्निकली। और इंस्टीट्यूट जब बना उसके बाद जो ट्रेंड टेक्नीशियंस है वो आने लगे, तो मैंने वही सोचा कि उड़ीसा में ही कैरियर करते हैं। तो इसके लिए जो भी ऑप्शन था मैंने चूज़ किया कि कोई स्टूडियो में जैसे जॉब करेंगे। तो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए इंटरेस्ट था, तो मुझे एक प्राइवेट स्टूडियो में जॉब मिल गया। तो उधर मैं कम से कम 6 महीना उधर फिर रहने के बाद मेरे को मौका मिला फेडर पकड़ने का, बैठ के। और म्यूज़िक में इंटरेस्ट मेरा था, तो सब ने देखा कि नहीं, ये लड़का हर वक्त खड़ा रहता है, देखता रहता है, तो उन्होंने भी मेरे को हेल्प किया। और मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब मेरा एज था उस टाइम में शायद 22 के आसपास था, 23। मैं उसी 6 महीने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। लाइव रिकॉर्डिंग होता था उस टाइम में। उस टाइम डिजिटल नहीं था, वो एनालॉग में होता था। हाई एड लगते थे, 24 ट्रैक का था, 16 ट्रैक का, और एनालॉग का कंसोल होता था पूरा। लाइव रिकॉर्डिंग में लाइव रिकॉर्डिंग जो मिलन जी बोल रहे हैं वो एक्चुअली म्यूजिशियंस हैं, सब एक साथ बैठ के एक साथ बजाते थे। कोई सिंगल नहीं था, 6-7 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन एक साथ बैठ के बजाते थे। उस टाइम रिकॉर्डिंग बहुत टिपिकल था। फुल म्यूजिशियन रहते थे, जैसे रिदम का सेक्शन हो गया, कीबोर्ड का हो गया, सिंगर्स हो गए, तो पूरा उसमें बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। और उसमें आपको क्या होता है, हाई एड में रिकॉर्ड करना होता है। आजकल तो ऐसा हो गया कि अंडू रीडू कर दो, कुछ भी हो जाएगा। तो उस टाइम अगर गलती से भी रिकॉर्ड हो गया तो इरेज हो गया। तो उसमें मैंने कम से कम 2 साल वैसे काम किया। उसके बाद फिर आया अपना DAW आ गया।
तो DAW में हम लोग फिर स्टार्ट करने लगे रिकॉर्डिंग। तो उसी दौरान वो बहुत सारा गाना मैंने एक्चुअली किया है और कम से कम 10-12 साल मैंने उस स्टूडियो में काम किया, जहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग किया और डबिंग भी किया। जहाँ पर आपके काम को लोगों ने सुना। हाँ, सुना तो पसंद भी किया लोगों ने रिकॉर्डिंग में। मैं मैक्सिमम टाइम में ट्रैक रिकॉर्डिंग करता था और उसके बाद 10 इयर्स के बाद फिर मैंने अपना जो है कि उधर से नौकरी अकेले छोड़ दिया, क्योंकि टाइम भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था उस टाइम में, म्यूज़िक इंडस्ट्री थोड़ा डल था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक स्टूडियो बना के हम लोग कंफर्टेबली काम करते हैं, क्योंकि जो चीज़ उधर नहीं लिमिटेशन था। मैं एक्चुअली 10 साल तक मिक्सिंग नहीं किया था, कभी एक भी गाना नहीं किया था। तो हर वक्त ऐसा सोचता था कब मिलेगा गाना मिक्सिंग करने के लिए, कब मिले। मैं तो रिकॉर्डिंग करता हूँ, डबिंग करता हूँ, मिक्सिंग नहीं मिलता है। तो उसके बाद जब मैंने अपना स्टूडियो बनाया, फिर मैंने उधर से मिक्सिंग कैरियर मेरा स्टार्ट किया। आफ्टर 10 ईयर्स तक मैंने कोई मिक्सिंग नहीं किया था और तब से आज तक मैं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2011 से आज 2025 हो गया। मिक्सिंग, वो मिलन जी जो बोल रहे हैं, मिक्सिंग वो फाइनल चीज़ है जो होने के बाद आप लोगों के पास गाना पहुंचता है और आप लोग उसको मोबाइल पे सुनते हैं या फिल्म में सुनते हैं डायरेक्टली। दैट इज़ द फाइनल थिंग। तो मिलन जी का मिक्सिंग अभी आप लोगों के सामने है, आप लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मिलन जी से उनका जर्नी सुन के। तो मैं और एक चीज़ मिलन जी से आपसे जानना चाहूँगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आना चाहते हैं साउंड इंजीनियरिंग में, करियर बनाना चाहते हैं, और भी कुछ पर्सन है जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं। जो लोग लोकेशन रिकॉर्डिस्ट है, कोई फिर डब कर रहा है, वो भी साउंड इंजीनियर बनना चाहता है। तो उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा एज ए करियर ऑप्शंस? ओके, पहले मैं और थोड़ा बात बोलता हूँ, प्रीवियस बात। तो मिक्सिंग मैंने 10 साल के बाद किया। तो उसके बाद मैं फिल्म का भी मिक्सिंग करता हूँ, फिल्म का सराउंड मिक्स भी करता हूँ, बहुत सारे मूवीज़ में मैंने किया है। तो 10 साल का जर्नी में मैंने एक चीज़ सीखा कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडियो में इक्विपमेंट सेम रहता है, अच्छा रहता है, सेम रहता है, ऑलमोस्ट डॉ भी सेम रहता है, माइक्रोफोन भी सेम रहता है। बट आप देखेंगे तो हर स्टूडियो का क्वालिटी डिफर करता है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, स्टूडियो का एक्रोस्टिक्स। हाँ, तो जब मैंने एक स्टूडियो छोड़ के दूसरा स्टूडियो, तीसरा स्टूडियो जब गया, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये डिफरेंस किस लिए हो रहा है। तो उसका एक ही रीज़न था, एक्रोस्टिक्स। क्योंकि एक्रोस्टिक डिज़ाइनर जो थे वो लोग कम स्टूडियो बनाते थे, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते थे उन लोगों को। तो लोग क्या करते थे, ऐसे बना देते थे, उसमें ध्यान नहीं देते हैं रीजनल में। तो इसलिए मैंने जब मेरा स्टूडियो किया तो मैंने डिसाइड किया सबसे पहले मैं एक अच्छा डिज़ाइनर लूँगा और एक्रोस्टिक प्रॉपर्ली करूँगा, तभी मेरा आउटपुट में कुछ फ़र्क आएगा। तो मैंने वही किया, जिसका रिज़ल्ट मुझे भी मिला। जब मैंने मिक्स किया, रिकॉर्ड किया, तो मेरे को लगा नहीं ये ठीक है। तो वो है आपका पेशेंस। पहले अभी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो भी पास आउट होके, उनको एक ही चीज़ समझना चाहिए कि पहली बात है, वो जब इंस्टीट्यूट है तो ऑपरेटिंग सीख के आते हैं, और ऑपरेटिंग और मिक्सिंग में बहुत फ़र्क होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, वो लोग नए लोग, कि हम लोगों ने ये सीख लिया, वो सीख लिया, ऐसा करना है, ऐसा एडिट करना है, लेकिन वो मिक्सिंग नहीं है। आपको मिक्सिंग के लिए आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि मैं ऑपरेटिंग कर लिया तो मैं मिक्सिंग इंजीनियर हो गया, वो नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। क्रिकेट तो सब देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सचिन ऐसे मार देता है, धोनी ऐसे मार देता है, तो हम लोग थोड़े ही जगह मार पाएंगे। देखना और करने में फ़र्क होता है ना। तो वो जगह पहुंचने के लिए उनको 10 साल लगा है। तो मेरे को जो 10 साल लगा, जो मैं बोला आपको कि 10 साल के बाद मैंने मिक्सिंग चालू किया, मेरे को बाद में पता चला कि एक्चुअली मिक्सिंग में कुछ नहीं है, जो भी है वो रिकॉर्डिंग में है। अगर आपको रिकॉर्डिंग अच्छे से मालूम है, आपको डबिंग मालूम है, तो मिक्सिंग कुछ नहीं है। मिक्सिंग सबसे ईजी है। अगर कोई काम सबसे ईजी है तो वो है मिक्सिंग। साउंड में सबसे डिफ़िकल्ट है, आप लोकेशन में जो सिंग साउंड करते हैं, स्टूडियो में जो रिकॉर्ड करते हैं, जो म्यूजिक ट्रैक करते हैं, वो अगर आपको प्रॉपर हो गया तो आप मिक्सिंग कर पाएंगे। अगर वो आपका ठीक नहीं है तो मिक्सिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसको कोई ध्यान नहीं देते हैं। सब बोलते हैं कि भैया मैं सीख के मैं मिक्सिंग करूँगा, मुझे मिक्सिंग इंजीनियर बनना है। तो मिक्सिंग बनने के लिए आपको 10 साल कम से कम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्किल आएगा तभी आप करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको पेशेंस रखना होगा,
आप जाओगे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गए, मैं जाऊंगा कल बैठूंगा, कल मिक्सिंग का कोई नहीं लेगा आप। क्योंकि आज मेरे से लोग काम करवाते हैं इसीलिए क्योंकि मेरे पास अभी 20 साल का एक्सपीरियंस है। आपका कान रेडी है। हाँ, कान रेडी, कान ट्यून हो गया ऑलरेडी, इसको बोलते हैं, धीरे धीरे ट्यून अप हो गया है। तो उसके लिए टाइम चाहिए। ऑपरेटिंग इज नॉट मिक्सिंग, मिक्सिंग सेपरेट है। तो जो आपका जितना स्किल बनेगा आप कर पाएंगे। तो उसके लिए आजकल ये बोलूँगा कि उनको पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे फिल्म का मिक्स करना है या गाने का मिक्स करना है, तो आप वेट करो। जो भी एक्सपीरियंस इंजीनियर काम कर रहे हैं उनको असिस्ट करो, उनके पास रहो, उनसे प्रॉपरली देखो। उसमें क्या होता है, जब आप टाइम गुजरता जाता है तो क्लाइंट भी आपसे फ्रेंडली हो जाते हैं, तो उनका ट्रस्ट रहता है। तो अगर वो हो गया तो ठीक है। अगर ऐसे ट्रायल एंड एरर में कर रहे हो, एक बार आपने कर दिया, काम अच्छा नहीं हुआ, उनको वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो दूसरे किसी के पास जाएंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोलना ही उसको शायद ठीक से आता नहीं, इसलिए दूसरे पास करवा लेते हैं। मेरा फिल्म तो अच्छा साउंड नहीं कर रहा था, मैं दूसरे पे कर रहा। हाँ, तो उसका पेशेंस उतना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी पास आउट होकर आ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट से और क्या सीख के आए, कोई मतलब नहीं है। आप जब कमर्शियल फील्ड में उतर गए, जैसे कोई स्टूडियो में गए, कोई इंजीनियर है उसके पास आपको असिस्ट करना होगा, तो वो आपसे कभी नहीं पूछेगा आप कौन सा इंस्टीट्यूट से आए हो, क्या सीख के आए हो, वो कभी नहीं बोलेगा। वो पहले आपको स्टडी करेगा, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने अटेंटिव है और आप कितना सिंसियर है। उसके बाद अगर उसको लगेगा नहीं ये मेरे पास बैठने का लायक है, तभी वो बिठाएगा, अदरवाइज वो उसी से ही भगा देगा आपको। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप क्या जानते हैं, क्या सीख के इंस्टीट्यूट से आए, कोई मतलब नहीं है। आपका बिहेवियर, आपका सिंसियरिटी आपको आगे लेके जाएगा, और तभी कोई आपको चांस देगा कि आपके पास बैठ के आप उसके साथ 5 साल असिस्ट कर सको या जो भी, तो कुछ सिखाएगा वो आपको। उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं ये आदमी का बिहेव ठीक नहीं है, ये सिंसियर नहीं है, ये काम नहीं कर पाएगा, तो वो स्टडी करेगा आपको। उतना भी पेशेंस होना चाहिए आप में, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये चीज़ तो मिलन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, अभी जो ट्रेंडिंग जनरेशन है, ट्रेंडिंग जनरेशन में सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए लोगों को। उनके पास अपने जो पेशेंस की बात कर रहे हैं, 10 साल तो सुन के वो लोग हंसेंगे, 10 साल छोड़ो, हमको 10 दिन में चाहिए। ट्रेंडिंग जनरेशन को 2 चीज़ चाहिए, एक बहुत जल्दी पैसा चाहिए, बहुत जल्दी किस तरह हम पैसा कमा लें, और दूसरा है पोस्ट, फेम, पॉपुलर होना चाहिए। दोनों चीज़ चाहते हैं। आपको क्या लगता है इतना दिन के एक्सपीरियंस के अंदर ये दोनों चीज़ क्या साउंड इंजीनियरिंग में पॉसिबल है? देखो, पैसा जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे आप काम करोगे, जैसे स्किल आपका है, आपको लोग वैसा पैसा देंगे। आज हमको किसी को पैसे का बोलना नहीं पड़ता है, हम लोग काम करते हैं, वो लोग आराम से पैसा देते हैं। उनको लगता है कि इतना होना चाहिए, जो भी रेमुनेशन हम लोग मांगते हैं। पैसे के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होगा इस प्रोफेशन में एटलीस्ट। क्योंकि मैं जब कैरियर शुरू किया तो मैं तो बोल नहीं पाऊंगा इतना कम पैसे में मैंने काम किया। कम से कम 5 साल मैंने पैसे कमाए ही नहीं थे, घर से खाता था, मैं काम करता था, क्योंकि इसलिए मुझे उसका ज़रूरत नहीं था। उस टाइम मेरे को एक था कि मैं ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, उसके बाद मैं पैसे का सोचूंगा। और पैसे के लिए ये सब काम नहीं होता, ये सब काम में पैसे के लिए काम नहीं करते हैं लोग। ये एक इंटरेस्ट होता है आपका, जो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कर नहीं पाएंगे आप। और दूसरी जो है, जो नेम एंड फेम आप बोल रहे हैं, वो अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है उसके लिए। वो जब काम करेंगे, आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप आराम से आपका नाम हो जाएगा। ऐसे बोलोगे मैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो नहीं, वो ऑटोमेटिक लोग ही आपको बोलेंगे, आपका पब्लिसिटी लोग ही करेंगे। आप जिनके लिए काम करोगे क्लाइंट से, वही लोग आपका पब्लिसिटी करेंगे। आज मेरे पास इतने क्लाइंट से सब करते हैं, मैं किसी को बोलता नहीं, वो खुद आके करते हैं फिर काम। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलन जी आपसे बात करके। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं जब कैरियर शुरू किया आपको बोल रहा हूँ, मेरा तो कोई ऐसा मन में नहीं था कि मैं स्टूडियो बनाऊंगा या बिजनेस करूंगा। मैं आज इंजीनियर, क्योंकि मुझे एक अच्छा जगह चाहिए था जहाँ बैठ के मैं शांति से काम कर सकूँ, कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो, कोई ऊपर में कोई ना हो जो मना कर सके। हर साउंड इंजीनियर की सपना हाँ, तो मैंने एक छोटे से अमाउंट में स्टूडियो चालू किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास आज भी वो इक्विपमेंट पड़ा हुआ, मैंने रखा हुआ है। एक स्पीकर का पेयर था, एक छोटा 2-in-2 आउट का साउंड कार्ड था, और एक कंप्यूटर था। उसी में मैंने अपना कैरियर चालू किया था। मेरे पास कुछ नहीं था, उसी में मैं गाना मिक्स करता था, या एक सिंगल चैनल का माइक था जिसमें मैं डब करता था। उसी से ही मेरा बिजनेस आज बढ़ के मेरे पास आज 3 स्टूडियो है, एक थिएटर है, मिक्सिंग थिएटर है,
और भी प्लानिंग है आगे, और भी कुछ स्टूडियोज बना। वो एक मेरा शौक हो गया है। ऑडियंस ने ये नहीं कि बिजनेस करने के लिए बना रहा हूँ, मेरा एक अपना एक शौक हो गया कि ऐसा करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री ने आपको एक नाम भी दिया है। जी, सिनेमा एक लिमिटेड है जो प्रोफेशन करते हैं, और जिन्हों को उसका इंटरेस्ट होता है वही लोग करते हैं। हर कोई सोचता है कि डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, ये सब होगा, बट जो लोग इससे रिलेटेड है वो लोग इसी प्रोफेशन में ही रहते हैं। मैं अगर अपना बात बताता हूँ तो मेरा जो फादर का बोलूँगा तो हम लोग का कोई इस कैरियर में नहीं था, मैं ही पहला हूँ जो इसमें आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी जो नेक्स्ट जनरेशन वो यही काम करे। मैं तो पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोफेशन में, और मेरे को जो चाहिए था मुझे मिल गया। मेरा जॉब में पूरा मेरे को सेटिस्फेक्शन है, और मैं भी, मेरा जो बेटा है मैं भी चाहता हूँ कि वो भी आगे यही प्रोफेशन करे। उसका इंटरेस्ट है, अगर साउंड में तो करे या फिर कैमरा करे या एडिट करे, जो भी हो, बट इसी प्रोफेशन में मैं चाहूँगा वो करे। और लोग क्या है, जिन लोगों को इसके बारे में मालूम है वही लोग पहले सोचते हैं, और वो भी एक अच्छी बात है कि हर कोई अगर इंजीनियर बनेगा तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उसका लिमिटेशन भी है। तो जो लोग इससे रिलेटेड है वो लोग इसमें कैरियर करते हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर से ये कोई कम भी, ऐसा नहीं है। ये भी एक इंजीनियरिंग है, इसमें भी आप नाम कमाते हैं, इसमें भी पैसा कमाते हो, सब कुछ कर सकते हो। और ये बिजनेस भी कर सकते हो, एज एंटरप्रेन्योर आप भी बिजनेस कर सकते हैं। देखिए गाना में कितना किया है मेरे को तो वो याद नहीं है अभी, लेकिन हर टाइप का गाना मैंने किया है। जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, ओडिसी सॉन्ग्स होते हैं, सांताली लैंग्वेज में होते हैं, बंगाली लैंग्वेज में भी किया है, छत्तीसगढ़ी का तो बहुत सारा किया है। ओडिया में आपका जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पाला बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट्री, वो ऑडियो डॉक्यूमेंट्री होता है, वो सब मैंने किया है। ऑलमोस्ट हर टाइप का काम किया है। और अगर मेरे को तो याद इतना नहीं है तो ऑलमोस्ट कम से कम तो 25,000 एबव होंगे मेरे रिकॉर्ड के। बहुत बड़ा नंबर है जी। और फिल्म का कैरियर में मैंने अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100 से एबव होंगे जो मैंने री रिकॉर्डिंग मिक्सिंग किया है था। बहुत ही अच्छा लगा मिलन जी आपसे बात करके। मुझे भी बहुत, आप लोगों को मुझे होप है कि आप लोग मिलन जी से बहुत कुछ जो सवाल था आप मिलन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मिलन जी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।